इस वीडियो में मैं 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 11.2 NCERT बुक से है और यह कंस्ट्रक्शन है। इस चैप्टर का जो 11.1 नंबर था उसको मैं आज ही सोल्व किया हूँ और उसमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना था। एक ट्रायंगल दिया हुआ था और उसी का जो है उसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना था, लेकिन अब जो है वह सर्कल से रिलेटेड चैप्टर है और इसमें फर्स्ट में है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का यह क्वेश्चन है। हम लोग कंपास लेंगे और 6 सेंटीमीटर स्केल पर नाप करके एक हम लोग जो है सर्कल बना लेंगे। इसका सेंटीमीटर ये है, इसका सेंटर ये है, हम लोग वो लिखते हैं और कहता है इस सेंटर से 10 मीटर डिस्टेंस से, तो यहां से हम स्केल रख करके 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और इसको हम लोग P लिखेंगे। कहता है P से इस पर दो टेंजेंट खींचने के लिए, है ना, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। P से इस पर टेंजेंट लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सुई रखेंगे कंपास का और नाप लेंगे। यहाँ से आधा ये हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काट लेंगे। ठीक है, तो चूंकि यह कंपास नहीं है, हाथ है, तो इसलिए ऐसे ही करेंगे हम लोग। एक बार O से किए, अब एक बार जो है हम लोग क्या करेंगे, P पर से करेंगे और इसको काटेंगे। यहाँ मान लीजिए काट दिया। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को कंपास से मिलाएंगे और देखेंगे कि यह मिला दिए इसको। यह जहां पर काटा इसको, इस OP को, उसको हम लोग एक दूसरा पॉइंट Q ले लेंगे और इस बार क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग Q को सेंटर लेकर के और O या P के बराबर का रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाएंगे जो कि डॉटेड लाइन से जाएगा और वह P और Q ये दोनों इस सर्कल को एक पॉइंट पर काटा। जहां पर काटा उसको A और B लिखेंगे। A से स्केल रख करके P को मिलाएंगे और B से भी P को मिलाएंगे। यही हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो यह तरीका है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है और उसके सेंटर से एक निश्चित दूरी से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, जितना सेंटीमीटर का सर्कल है पहले वो खींचे, फिर जितना डिस्टेंस इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से था, तो यहाँ से हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब क्या किया कि इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, एक बार यहां से काटा और एक बार यहां से काटा। ये जहां भी कटे उसको हम लोग मिलाएंगे स्केल रख करके। इसको Q रखेंगे, Q को सेंटर मानकर O को रेडियस लेकर के इतना बड़ा हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल जहां पर काटेगा उसको A और B लिखेंगे। A को P से और A को B से मिलाया, यही PA और PB हमारा टेंजेंट हुआ। तो आप इसको अपने से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, और PA PB को का मेजर भी लिखना था,
ये आपको करना है। तो हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। सबसे पहले कहता है एक सर्कल है जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है और इसी में एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये पहले समझना है। फिर कहता है छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट खींचना है। छोटे वाले सर्कल का क्या खींचना है? टेंजेंट खींचना है। और कहता है और इसके लेंथ को भी मापना है यहां से यहां तक। तो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है और बड़े वाले का वह क्या है? चौड़ है। तो इसका जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो ये तो नापना होगा। अब फिर इसको कहता है वेरीफाई भी करना है जो एक्चुअल कैलकुलेशन का मेथड है। तो ये 4 होता है, ये 6, ये 4 छोटे वाले ट्रायंगल का रेडियस दिया है 4, ये बड़े वाले का रेडियस 6 है। तो हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर लेंगे और इसका डबल करेंगे तो देखेंगे कि पहले जो हमको आया है वह इक्वल है कि नहीं। तो आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, यह कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है वो हम लोग खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर का, और फिर इसी से 6 सेंटीमीटर का भी सर्कल खींच लिए। अब हम कहीं भी यहां से एक रेडियस लेंगे, कहीं भी इधर उधर जहां भी मन हो उधर लेकर के, और हम लोग जानते हैं टेंजेंट जो है जिस रेडियस का जो एंड पॉइंट होगा मतलब यह, और यहां से जो टेंजेंट जाएगा वह उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाने आता है और यही टेंजेंट हो गया। इसको हम लोग इधर इतना इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, ये O है, यही हमारा टेंजेंट हुआ। और इसका लेंथ मेजर हम लोग प्रोटेक्टर से नाप करके और उसको देखेंगे फिर उस पर स्केल पर कितना हुआ, और फिर इस मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं वह देख लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा, फिर उसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर का खींचा, एक रेडियस लिया और इसके एंड पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये मिला दिया। यह इसका टेंजेंट भी हुआ और ये चौड़ हो गया इसका। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में भी ऐसा ही फर्स्ट नंबर जैसा है, फर्स्ट नंबर में जैसा था वैसा ही है, थोड़ा सा उससे एक स्टेप और ज्यादा करना है। थर्ड नंबर में है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल खींचा। कहता है टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center। कहता है एक हम सबसे पहले एक डायमीटर ले लेंगे, ये डायमीटर मान लेते हैं AB है। कहता है A को भी और B को भी दोनों तरफ बढ़ाइए, सेंटर से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए दोनों तरफ, और जो पॉइंट होगा उसको PQ लिखिए। तो हम लोगों ने इसको इधर बढ़ाया, यहां से स्केल से 7 सेंटीमीटर जहां होगा वहां लेकर के इसको P लिखा, और इसको इधर भी यहां से 7 सेंटीमीटर नाप करके देखा और यहाँ Q लिखा। ये PQ पॉइंट हो गया। अब कहता है P पर से भी इस पर 2
टेंजेंट डालिए और क्यू पर से भी 2 टेंजेंट। तो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में जो रूल देखा था, हम लोग इसको, ये तो ओ है, ओपी का क्या किए, ओपी का हम लोग ये, चूंकि इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं या ठीक है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ओ पर सुई रखे, इसको थोड़ा इधर बढ़ाए आधा से अधिक करके, और यहां से भी इसको काटे और यहां से भी काटे। ये जो कट किया है, इस कट को हम लोग मिला देंगे स्केल से। जहां काटेगा उसको हम लोग दूसरा कुछ लिख ले देते हैं, आर लिखते हैं। अब आर को सेंटर मान करके और आर से ओ तक का रेडियस लेकर के हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, जो इस सर्कल को, मेन सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगा। एक यहां, तो इसको हम एम लिख दिए और इसको एन लिख दिए। एम को पी से और एन को भी पी से मिलाया, एक ये टेंजेंट पी से हो गया। सेम काम इधर भी करेंगे हम, ओ से रख करके आधा से अधिक का हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, काटेंगे ऊपर नीचे, यहां से भी लिया, ऊपर नीचे काटा, और अब स्केल रख करके इस दोनों कटान को मिलाया, और जहां पर कटा ये आर था, इसको हम लोग एस ले करके, चूंकि ए से थोड़ा सा ये अलग होगा, एस पर से ये हम लोग सेंटर और क्यू के बराबर का हम लोग रेडियस ले करके एक सर्कल बनाएंगे, जो मेन सर्कल को 2 जगह पर काट दिया। ये mn था, इसको हम लोग xy लिखते हैं। अब q से x को और q से y को मिलाया, देखिए 2 टेंजेंट इधर हुआ, 2 टेंजेंट इधर हुआ। क्या किए, इसको फिर से हम बता रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले एक सर्कल लिया जिसका 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, लेकर के एक सर्कल बनाया। कहता है एक डायमीटर खींचिए, डायमीटर खींचे, ए बी लिखे इसको। सेंटर से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लीजिए, और इधर भी 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू लीजिए। कहता है पी और क्यू से इस पर टेंजेंट खींचने। तो हम लोग जो एक नंबर में, फर्स्ट नंबर में टेंजेंट खींचे थे, वही रूल होगा। एक बार ओ पर आधा से अधिक का चाप लिए, सुई यहां रहेगा, एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर से लेकर के हम लोग काटेंगे। जहां पर काटा उसको हम लोग इसको मिलाएंगे, इसको सेंटर लेकर के, सुई यहां रहेगा और एक सर्कल ऐसे जाएगा, जो मेन वाले सर्कल को 2 जगह पर काटा, कटान को यहां से मिला देंगे और यहां पर मिला देंगे। इसका नाम हम लोग आर रखे थे, इसको एम रखे, इसको एम रखे। सेम काम यहां पर करना है। ऊपर से आधा से अधिक का चाप लेंगे, इधर ऊपर भी और नीचे भी, फिर क्यू पर से लेंगे और इस दोनों को मिलाएंगे। जहां ये काटा उसको हम एस लिए, एस को सेंटर, क्यू को रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाएंगे। यह भी मेन सर्कल को 2 जगह पर काटा, इसको एक्स वाई लिख दिए, क्यू को एक्स से मिलाया, क्यू को वाई से मिलाया, और यह 2 पेयर हो गया किसका, टेंजेंट का। और यही इसमें और कुछ क्या कह रहा था कि 2 टेंजेंट ही खींचना है और कुछ नहीं करना था। तो अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का। इस दोनों चैप्टर 11.1 और 11.2 से एक क्वेश्चन दोनों में से एक एक रहता है, या तो 11.1 का बनाना है या 11.2 का बनाना है, किसी एक को बनाना है। तो आप ध्यान से देखेंगे। अब 4 नंबर का जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। जैसे हम लोग बनाते हैं, ये सर्कल है, मान लीजिए ये पी पॉइंट से
टेंजेंट है पी ए और पी बी, और ये जो है सेंटर से इसको हम लोग मिला दिए। कहता है यह दोनों जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या करना है, यही बनाना है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग कैसे 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं यह जो ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये हम लोग 90 डिग्री जानते हैं, ये भी 90 डिग्री जानते हैं। तो ये एंगल कितना का हुआ, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें जो ये, या ऐसे ही हम लोग समझते हैं, इसके सभी एंगल का सम 360 होता है, जिसमें 3 एंगल हमको पता है, चौथा हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग पहले एक रफ कर लिए, और हम लोग लिखेंगे कि ये एंगल जो है, मतलब इन ए क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा ए ओ बी है, तीसरा भी 90 डिग्री है, और चौथा 60 डिग्री है। तो सभी का सम 360 डिग्री होता है। ये 90 90 180 और 180 ये 240 हो गया, 240 एंड ए ओ बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 360 माइनस 240 होगा, और यह हो गया 120 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक हम लोग सर्कल बना लिए, ठीक है, और इसका सेंटर है ये। हम लोग कोई एक रेडियस लेंगे, एक रेडियस ले लिए, और जब हमको रेडियस पता है, तो रेडियस जब पता है और उस पर टेंजेंट एक खींचना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना करके एक टेंजेंट हम लोग खींच देंगे। इसको ए लिखेंगे, इसको ओ लिखेंगे, और हम लोगों को क्या आया है, ए ओ बी एंगल 120 डिग्री आया है। तो ओ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम लोग सुई रखेंगे, एक आर्क लिए, और यहाँ सुई रख करके काटेंगे, ये 60 डिग्री होता है। अब फिर यहाँ काटे तो ये हो जाता है 20। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ये वो था, इसको यहाँ मिला दिए, ये 120 डिग्री हो गया। अब फिर जब हमको यहाँ बी मिल गया, यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमको। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो यही टेंजेंट होगा, और जहां पर मिलेगा यह P होगा, और जब यह P होगा तो यह 60 डिग्री ऑलरेडी हो जाएगा। यही हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। वैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यह इजी है, तो इसी को बनाना है, वह जो है थोड़ा सा टफ है। तो आइए, ये हो गया। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग ये एंगल फाइंड कर लेंगे। एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का, और उसके सेंटर से एक रेडियस लिया ओ ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये एक टेंजेंट हो गया। हमको ये एंगल 120 पता है, तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाया, इसको मिलाया, दूसरा रेडियस खींचा, तो बी पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और वो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वही P हो गया। यही PA और PB हमारे पास 2 टेंजेंट हो गए। अब इसमें 5 नंबर में 2-3 क्वेश्चन और है। 5 नंबर में है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का स्केल से। तो हम लोगों ने एक क्या किया, एक 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचा जिसका नाम है AB। ठीक है, कहता है टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। A को सेंटर लेकर के
और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के ए पर से एक सर्कल खींचना है। इसका रेडियस ये 4 सेंटीमीटर है। फिर कहता है एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बी पर से ये 4 सेंटीमीटर का था, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल खींचना है। खींच लिए हम, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। अब कहता है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब क्या कहता है सो सुनिए। ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट खींचना है, इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट खींचना है। तो फर्स्ट नंबर में जो काम था वही करना है। मतलब ये कुछ देर के लिए हम लोग समझेंगे, ये नहीं है, ये एक पॉइंट है जो पी रहता था, पी से इस पर टेंजेंट खींचना है तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। या ये 8 सेंटीमीटर है तो उसका बाइसेक्ट करेंगे तो 4 होगा। 4 सेंटीमीटर इस पर कहीं ले लेंगे हम, 4 सेंटीमीटर तो यहीं पर होगा, चूंकि ये 4 सेंटीमीटर का था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से या तो एक चाप आर्क यहां से ले लिए और यहां से भी, चूंकि ये लग रहा है बड़ा, लेकिन हम लोग जब कंपास से बनाएंगे तो ये बड़ा होगा नहीं। यहां से हम काटेंगे तो यह जो कटेगा, इस कटान को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर कटेगा। इसको हम लोग पी लेंगे, पी को सेंटर और ए को रेडियस लेकर के एक हम लोग सर्कल खींचेंगे जो ऐसे करके जाएगा। तो मान लीजिए यह जो काटा, इसको ये एम पर काटा और एन पर काटा। बी को एम से मिला देंगे और फिर बी को एन से मिला देंगे, यही एक बी से हो गया। और फिर यही काम हमको इधर भी करना है। तो चूंकि मिड पॉइंट तो हमको पहले से है ही, यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, और ये मिड पॉइंट से जब सर्कल खींचा तो इधर के लिए जैसा काम हुआ उधर के लिए भी हुआ। तो अब देखिए, इसको तो यहाँ पर काट ही दिया ना, इसको एक्स वाई लिख लेते हैं और ए से एक्स को मिला दिए, इसका टेंजेंट हो गया। फिर ए से वाई को मिला दिए, यह भी टेंजेंट हो गया। फर्स्ट नंबर के जैसा ही है। फिर 6 नंबर में हमको कह रहा है लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या कह रहा है। जब भी हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका एक पहले रफ कर लेंगे। कहता है ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल है, बी पर 90 डिग्री है। तो बी ये है तो या तो ए यहां होगा या यहां होगा। ए जब यहां है तो सी यहां होगा। और यह भी कह रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है। कहता है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। ये तो 90 डिग्री का है, यहां से एक क्या है परपेंडिकुलर है बी डी, ठीक है। कहता है द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। कहता है एक सर्कल हमको खींचना है जो बी सी और डी से होकर के जाएगा। और क्या कहता है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। और ए से उस पर हमको टेंजेंट भी खींचना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस सवाल को ब्लैक बोर्ड पर बनाना संभव नहीं होगा, तो इसके लिए मैं लाया हूँ जो इसमें चाहिए। वैसे तो अभी सारा सामान नहीं मिला। तो यह जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो इसमें कहता है सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये जो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो BC है, BC हम लोग खींच लेते हैं और वह है 8 सेंटीमीटर। तो स्केल है नहीं तो इसी से हम बना रहे हैं। तो
आप लोग स्केल से बनाएंगे। तो 8 सेंटीमीटर आप देख रहे होंगे। हम यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लिया और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। फिर B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको यह आता होगा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एक आर्क लिए, पहले 60 डिग्री का एंगल एक बनाए, फिर 120 का, और अब 120 वाले को बाइसेक्ट करेंगे। ये आपको आता भी होगा पहले से भी। और यह आपका 90 डिग्री का एंगल हुआ और इस पर हमको 6 लेना है। तो हम इस पर 6 लेके ही इसको खींचते हैं। तो आप देख रहे होंगे 6 इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको मिला दिए, ये हो गया 6, ये हो गया A। फिगर में आप देख रहे हैं A को C से मिलाएंगे। अब ये ट्रायंगल ABC हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमको B से AC पर परपेंडिकुलर डालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक यहाँ पर चूंकि ये एक सीधा लाइन है तो ये 180 डिग्री का होगा और इसको हमको क्या करना है, अब बाइसेक्ट करना है। तो हम एक बार यहाँ लिए, एक बार यहाँ एक आर्क लिए और एक बार यहाँ जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, हम छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। अब एक बार यहाँ लिए और एक बार ये जहाँ से लास्ट किया था यहाँ से इसको, और ये जो कट किया है उस कट से और इसको B को मिला दिया और यह लाइन सेगमेंट जहां पर C को काटा उसको हम D लिखेंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब कहता है BCD से होकर के एक सर्कल खींचने के लिए, मतलब एक सर्कल ऐसा हमको खींचना है जो BC और D सभी से होकर के जाएगा। मतलब हमको एक जो ये ट्रायंगल दिया है और एक सर्कल ऐसा बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़े होंगे आप पीछे क्लास में, कि हम पहले इसमें से किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो हम लोग पहले BC को बाइसेक्ट करते हैं। एक बार B पर रखेंगे और आधा से थोड़ा सा अधिक का आर्क लिए, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ। फिर वही काम C पर से करना है। ये जहां काटा इस दोनों कट को मिलान करना है हमको। ये यहाँ पर कट किया है और ये यहाँ पर कट किया है। इस दोनों को हम मिला रहे हैं डॉटेड लाइन से। अब किसी दूसरे साइड को हम लोग CD को ले रहे हैं। CD का बाइसेक्टर तो एक बार C पर से आधा यहाँ लग रहा है, आधा से थोड़ा बड़ा आर्क लिए हम लोग इधर, एक बार इधर भी, ठीक है। अब फिर यही काम C पर से करना है, इधर और इधर। ये जो दोनों कट हुआ है, ये कट और ये कट, इस दोनों कट को हम लोग मिलाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कट को जब मिला रहे हैं तो ये BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वहीं पर कट किया है। उसको हम इस दोनों बाइसेक्टर जहां मिला उसको सर्कल का सेंटर मान लेंगे। उस पर सुई रखेंगे। वहां से हम देखेंगे कि C का डिस्टेंस और वहां से B का डिस्टेंस इक्वल है।
थोड़ा सा साइड हो गया था। बी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस और डी का डिस्टेंस इक्वल है। अगर नहीं इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई परेशानी है। तो हम इसको मिलाते हुए एक सर्कल खींच रहे हैं, जो खींचना था हमको। ये सर्कल हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है। कहता है द सर्कल थ्रू BC D is drawn, construct the tangents from A to circle। ए से टेंजेंट खींचना है। ए से क्या करना है? टेंजेंट खींचना है। किस पर? सी पर। तो आप देखिए कि ए से जो सर्कल पर टेंजेंट खींचना है तो हम लोग को जो फर्स्ट नंबर का जो रूल था उससे होगा। और इसमें टेंजेंट तो दो टेंजेंट खींचेंगे, चूंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट है। एक टेंजेंट देखिए आपका ए बी ही है। क्यों ए बी है? ये रेडियस है और रेडियस है, इस पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये टेंजेंट हो ही गया, हो गया। दूसरा, चूंकि टेंजेंट्स है तो दो टेंजेंट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो फर्स्ट नंबर में किया था ओ से ए को मिलाएंगे। ये काम आप लोगों को करना है। ओ से ए को मिला दिए। अब इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ओ ए का खींचना है। हम आधा से अधिक का चाप ले लिए, फिर ए से काटा, ये जहां कटा, ये जहां कटा, इस दोनों को मिला देंगे। और ये कटान जहां पर कटा, इसको हम लोग, ये मिड पॉइंट जो हुआ उसको हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं। ई को सेंटर मान करके यहाँ से ओ तक का या यहाँ से ए तक का एक डॉटेड लाइन वाला सर्कल खींचेंगे। और ये सर्कल, ये वाला सर्कल और ये पहले वाले सर्कल जहाँ काटा, जैसे ये एक है, इसको एम लिख दिए और इसको एन लिख दिए। तो ये तो एक टेंजेंट हो ही गया। यहाँ से जब हम फिर से मिलाएंगे तो एक टेंजेंट ये हो ही जाएगा और एक टेंजेंट ये हो जाएगा। इस तरह से यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और 7 नंबर में है ड्रॉ ए सर्कल विथ द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब एक सर्कल हमको बनाना है बेंगल की सहायता से, चूड़ी की सहायता से, जो कि हमारे पास है नहीं अभी क्लास में। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक, देखिए क्या है, इससे हम एक सर्कल बना लेते हैं। गिलास की सहायता हो या कटोरा हो तो उससे बना सकते हैं हम। जैसे ये है, इसके सहायता से बना लिया। मतलब इससे बनाने या बेंगल से बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सेंटर पता नहीं है, सेंटर भी पता करना है। ये सर्कल हो गया। तो पहले क्या कहा कि ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बेंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इससे कहीं बाहर में एक कोई पॉइंट हम ले लिए, मान लेते हैं हम ये है, यहां से इस पर टेंजेंट डालना है। तो जब तक इसमें हमको सेंटर नहीं होगा तो सेंटर से मिलाएंगे और फिर बाइसेक्ट करेंगे। तो सेंटर खोजने के लिए इस सर्कल पर हम एक पॉइंट लिए ए, दूसरा लिए बी और तीसरा लिए सी। ए को बी से मिला देंगे, ए को बी से मिला दिए, बी को सी से मिला दिए, और इस दोनों का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही सर्कल का सेंटर हो जाएगा।
तो ये आधा है, आधा से ज़्यादा का आर्क लिए हम यहाँ भी इधर भी काटे। एक ये आ गया हमारे पास, इस दोनों को मिला लेंगे। फिर हम दूसरे ये जो BC है इसके लिए भी ये आधा है, आधा से ज़्यादा का आर्क लिए इधर भी, फिर यहाँ से भी, तो थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अच्छा, अगर आपको 11.1 और 11.2 में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें बताएंगे, हम इसी तरह कॉपी पर बनाकर आपको बताएंगे। तो हम थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, दिक्कत होता है तो। अब एक बार यहाँ से काटते हैं, ये जहाँ कटा दोनों को मिलाते हैं। और ये पहले वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहाँ काटा वही सेंटर हो गया। अब सेंटर हो गया, ये पॉइंट P है, P को O से मिला करके, जो हम लोग पहले से फर्स्ट नंबर का था वही सवाल ये हो गया। अब इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ये आधा है, आधा से थोड़ा बड़ा ले लिए, इधर भी और यहाँ से फिर काट दिए, इसको मिलाए और जहाँ पर यह इस लाइन सेगमेंट को काटा वही उसको सेंटर लेकर के एक डॉटेड लाइन वाला सर्कल खींचेंगे हम इतना बड़ा। और जहाँ पर काटा एक को A लिख देंगे, एक को B लिखेंगे, P को A से मिला देंगे, इधर ऐसे करके मिलाना। P को A से मिला दिया, फिर B से मिला दिया और इस तरह आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। हमको लगता है अब जो है आपका यह मैथमेटिक्स इस मंथ में भी लगता है समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।